Good morning, students. Today I am taking class 7 subject English, and in previous video we are taking a quick revision. So first and second lesson I have sent you that video, and today we will start lesson 3, the search for the good child. ये लेसन एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ. इन शॉर्ट इसमें ये है कि जो लॉन्ग वंस अपॉन अ टाइम की बात है, जो एक किंग है वो अपने किंगडम के लिए नाइट्स जो है वहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता था, और उसने 5 नाइट्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका था, जिसमें फर्स्ट नाइट जिसका नाम था सर ब्रायन, और उनकी क्या क्वालिटी थी, ही हैड किल्ड ग्रेट लॉयन. और नाइट मीन्स वो होता है जब किसी जो वाइज और क्लेवर पर्सन को उनको टाइटल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट. तो इस लेसन में जो किंग है उसने जो 5 नाइट्स सिलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट का जो नाम था दैट इज ब्रायन, और उन्होंने बहुत से लॉयन किल कर चुके थे और वो बहुत ही ब्रेव थे, वो किसी से डरते नहीं थे. मतलब उन्होंने विलेज पीपल को भी उस अटैक ऑफ लॉयन से बचाया था. देन सेकेंड नाइट जो उन्होंने सिलेक्ट किया था दैट इज गेरॉल्ड. गेरॉल्ड जो थे, जैसा उनका नाम था वैसे ही वो हमेशा ग्लैड मतलब बहुत ही खुश रहते थे, और उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितने भी लोग उनके आसपास रहते थे वो सब भी उनको देखकर बहुत ही खुश और हैप्पी रहते थे. मतलब ये एक तरह का बहुत अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते थे. देन थर्ड वन सर केनिथ. सर केनिथ जो है वो उन्होंने बहुत अपना नाम जीत रखा था, और वो बहुत ही टेंडर हार्ट के थे, कभी भी एंगर नहीं होते थे, और लोगों से बहुत अच्छे वेल एटिकेट वेल बिहेव रहते थे. देन फोर्थ नाइट जो थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसा उनका नाम था वैसे ही वो दिखने में भी स्मार्ट थे, एंड ही वॉज कॉल्ड पर्सिवल. पर्सिवल दैट इज प्योर. और उन्होंने अपने एक गार्डन की तरह मतलब पूरे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बना रखा था, एंड ही हैड ब्यूटीफुल थॉट्स. उनके जो थॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और वो अपने आसपास जो एटमॉस्फेयर था उसको बहुत अच्छा बनाकर, जैसे वो उनका नाम था वैसे ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बना के रखा था. देन लास्ट वन थे प्रिंसटन. प्रिंसटन जो थे ये इन सब के लीडर थे, और ये बहुत ही क्लेवर और वाइज थे. अब वन डे द किंग कॉल्ड देम ऑल द 5 नाइट्स एंड सेड दैट प्लीज चूज अ नाइट. आपको एक नाइट सिलेक्ट करना है, एक क्लेवर और एक वाइज चाइल्ड, बिकॉज मैं चाहता हूँ आफ्टर मी माई किंगडम ही हैड टू लुक आफ्टर. मेरे बाद वो उस मेरे किंगडम को देखे. 5 नाइट्स थे, सभी को उन्होंने मतलब अपने अपनी पोजीशन में, और जिनके जो टीम थे प्रिंसटन वो लीडर थे, उन्होंने उन 5 को अपने अपने डायरेक्शन में भेज दिया. यू हैव टू सर्च अ गुड चाइल्ड. और क्या करने के लिए? गुड चाइल्ड सर्च करने के लिए. अब जो 5 नाइट्स थे वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, सभी ने बहुत ढूंढा. उसके बाद उन्हें एक फ्लोरीमोन करके एक बॉय दिखा. वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, एंड उसकी जो वॉइस थी बहुत ही अच्छी थी, वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, एंड उसके जो फादर मदर थे वो बहुत ही उसकी सारी क्वालिटी बता रहे थे. और जैसे हम रियलिटी शोज वगैरह में देखते हैं कि जैसे कुछ ऑडिशन होता है तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग देते हैं. ऐसे ही जब पता चला कि जो किंग है उसको अपने किंगडम के लिए नाइट्स चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, सो सारे पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया. सभी ने कहा कि वी हैव गुड चाइल्ड, हमारे पास गुड चाइल्ड है, यू हैव टू कम हियर. सभी नाइट्स को बुलाकर और वो अपने अपने बच्चों से उन्होंने मीटिंग करवाई. देन लास्ट वन फ्लोरीमोन जो था उसकी बहुत ही स्वीट वॉइस थी, और जो नाइट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा उसकी वॉइस सुनकर. उनको लगा कि ये गुड चाइल्ड हो सकता है. बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या देखा कि व्हेन ही वाज क्राइड अलाउड, मतलब बहुत जोर जोर से क्राई कर रहा था, और उसका रीज़न क्या पता चला कि ही हैड टू वांट टॉय. उसे क्या चाहिए? टॉय चाहिए. बट उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको एग्रीड कर रहे हैं, ओके वी विल गिव यू, बट नाउ यू हैव टू कीप क्वाइट. बट ही डिडंट क्वाइट, वो वहाँ पर क्वाइट नहीं हुआ. तो जो 5 नाइट्स है उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए गुड चाइल्ड नहीं है, वो वहाँ से चल दिए. देन उन्होंने सोचा, जो 5 नाइट्स थे उनका जो टीम लीडर था प्रिंसटन, उसने कहा कि कल हम इसी जगह पर फिर से मिलेंगे, जब तक अब हम क्या करते अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गुड चाइल्ड को सर्च करते हैं. तो जब प्रिंसटन जो वहाँ से निकला तो उसने एक बॉय को देखा, दैट इज गोवेन. गोवेन ने क्या कर रखा था, कुछ स्टिक्स अपने शोल्डर पर रख रखी थी,
और गोविन से जब ट्रिस्टन ने कहा कि मतलब इवनिंग हो चुकी थी कि मैं नाइट स्टे कहाँ करूँगा, सो गोविन ने कहा कि प्लीज़ कम एट माई होम, बट बिफोर यू हैव टू, मैं आपको मतलब रेस्ट प्लेस बताऊँगा, बट बिफोर आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे मेरी मदर के लिए स्टिक्स लेके जाना है क्योंकि वो क्या करेंगी, फूड कुक करेंगी। तो वो बहुत ही एक तो रिस्पेक्टेबल चाइल्ड था और फर्स्ट वन वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रीड था। तो और वो जो ट्रिस्टन था उनको भी उसने सही मतलब डायरेक्शन दिया, तो ट्रिस्टन उनसे बहुत खुश हुए। देन ट्रिस्टन जब खुश हुए तो ट्रिस्टन वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट चाइल्ड एंड दे सिलेक्टेड फॉर गुड चाइल्ड, और उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट डे जब पांचों जो नाइट्स थे वो डिफरेंट डायरेक्शन से आए और एक ही जगह पर उनका मीटिंग पॉइंट हुआ, तो सभी अपनी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बता रहे थे। जैसे एक नाइट ने बोला कि वो मुझे ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब जहाँ पानी अच्छा था वहाँ लेकर गए। सेकेंड ने कुछ और बोला, मतलब सभी एक ही बच्चे की क्वालिटी बता रहे थे, दैट इज गोविन। एट लास्ट पता चला कि जिस बच्चे की क्वालिटी पांचों नाइट्स बता रहे हैं वो तो एक ही है, ही इज वन, एंड हु वाज एट दैट टाइम गोविन। सो गोविन को उन्होंने गुड चाइल्ड के इसमें सिलेक्ट किया और किंग के पास जाना चाह रहे थे उसको लेकर, बट बिफोर दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। सो मदर से कहा कि प्लीज टेक दिस चाइल्ड टू अस, इस बच्चे को हमें ले जाने दीजिए, बिकॉज आर किंग, मतलब ये जो किंग है वो अपने किंगडम के लिए इसको नाइट्स बनाना चाह रहे हैं और बहुत ही अच्छे इसको क्लेवर और वाइजली ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देन उसकी मदर ने उसको डिनाइड कर दिया कि आई कांट सेंड माई चाइल्ड एट योर किंगडम। सो किंग जो है वो बहुत ही हैप्पी, बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर कि वो उसकी मदर है जो ग्रीडी नहीं है, और गोविन है वो भी बहुत खुश हुआ कि उसकी मदर ने उसको वहाँ ले जाने से मना कर दिया। सो उस राजा ने उस जहाँ वो रहता था गोविन, वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया और सारी फैसिलिटी उसने एज अ अपने पैलेस के अकॉर्डिंग उसे दी और पूरी ट्रेनिंग उसे उसके घर पर ही दी, जिससे वो उसकी मदर को लुक आफ्टर भी किया और उसने सारी ट्रेनिंग ली। तो कहने का मीनिंग ये है कि एवरी चाइल्ड हैज़ गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सभी में अपनी वाइज और क्लेवरिटी होती है, बट पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स शुड बी शार्प इट। पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की क्वालिटी को शार्प करके उसे एक वाइज और क्लेवर बॉय बना सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू कम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, and I have sent you a PDF of question answers. Then second one state true or false. हम लेसन एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ट्रू फॉल्स आपके लिए करना बहुत इजी रहेगा। देन फर्स्ट वन, द फर्स्ट नाइट वाज कॉल्ड सर ब्रायन द ब्रेव, इट इज राइट, मतलब ये ट्रू है। सेकेंड, द फोर्थ नाइट हैड नॉट अ ब्यूटीफुल फेस, ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड वन, द नाइट्स वांटेड टू टेक फ्लोरिमोन विद देम, क्या जो नाइट्स थे वो फ्लोरिमोन को ले जाना चाहते थे, ये भी फॉल्स है। देन द नाइट्स कुड नॉट फाइंड अ गुड बॉय, क्या एट लास्ट नाइट्स जो गुड चाइल्ड है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, सो इट इज फॉल्स। देन फिफ्थ वन, मदर एंड हिज सन वांटेड टू गो टू द पैलेस, जब उन्होंने किंग नाइट्स ने कहा कि वी हैव टू टेक योर चाइल्ड एट पैलेस, तो जो मदर है उन्होंने डिनाइड कर दिया, तो मदर और सन दोनों ही नहीं चाहते थे, इट इज ऑल्सो फॉल्स। सी पॉइंट, पुट अ टिक करेक्ट ऑन द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, हाउ मेनी नाइट्स डिड द किंग हैव, किंग के पास कितने नाइट्स थे, देयर वर 5, तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, 5। सेकेंड, सर ब्रायन वॉज कॉल्ड, क्या कहा जाता था ब्रायन को, ब्रेव। देन थर्ड वन, ब्लैंक वॉज द लीडर ऑफ द नाइट्स, उन 5 नाइट्स के लीडर कौन थे, ट्रिस्टम, सो राइट आंसर इज ट्रिस्टम। फोर्थ वन, द नाइट्स लेफ्ट फ्लोरिमोन बिकॉज, राइट आंसर क्या आएगा, ही वॉज नॉट अ गुड चाइल्ड, जो उनको फर्स्ट चाइल्ड मिला था, फाइंड आउट किया था, उन्होंने सोचा था कि ये भी गुड चाइल्ड है, बट वो एट लास्ट पता चला कि वो गुड चाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट वन, गोविंस मदर हैड अ ग्रेट ट्रेजर एंड इट वॉज हर, राइट आंसर क्या आएगा, वंडरफुल सन। देन नेक्स्ट, गोविंस मदर ब्लैंक टू सेंड हर चाइल्ड टू द पैलेस, क्या आएगा, डिनाइड, राइट आंसर डिनाइड। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, थर्ड वन फॉल्स, फोर्थ वन फॉल्स, फिफ्थ वन फॉल्स। देन करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वन 5, सेकेंड वन द ब्रेव,
Third one, Sir Tristram. Fourth one, he was not a good child. Fifth one, wonderful son. And sixth one, denied. So now we have to come on the grammar part. You have given noun. Noun, you know very well. What is the definition of noun? Noun is the name of any person, place or thing since childhood से आप पढ़ते आ रहे हैं. What are the types of noun? There are 5 types of noun. First one, common noun. Second one, proper noun. Third one, corrective noun. Fourth one, material noun. And fifth one, abstract noun. So you have to search it. First one आपको sentence पढ़ के find out करना है. So क्या लिखा है यहाँ पर? Failure is the pillar of success. Failure को क्या हम टच कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? So it is abstract noun. और इसी की जैसे हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, honesty is the best policy. Second one, Mrs. Kapoor has shifted to her new house. Mrs. Kapoor, ये कॉमन नहीं है क्योंकि उनके नाम से उनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये कौन है? प्रॉपर. यहीं पर हम बना सकते हैं मिस्टर राहुल हैज went to the another town. Okay, so now remaining is your homework and you have to do yourself. Word power. Word power में मैंने आपको दिया था मैच द कॉलम. फर्स्ट वन, peeping tom. peeping tom के लिए क्या आएगा? A furtive voyeur. मतलब I will send you a copy of this page. B point, little, a little, the little and the few. First one, I need only क्या आएगा? A few days of rest. Second, Brijesh speaks blank German, a little German, and all are remaining you have to do yourself. Now we will read a quick revision of lesson 4, then the main lesson of Bhima's Folly. Then first one we have to explain about question answers. In comprehension part it has given on book page number 30. What is the first question? For what Bhima's game known? जो भीमा की गेम थी वो कैसे वेल नोन थी? तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? भीमास गेम वॉज नोन फॉर इट्स एक्ट्स ऑफ क्रूअल्टी. मतलब इतने क्रूअल पर्सन थे उसकी गेम में, जितने भी पर्सन थे सभी क्रूअल थे, तो उसकी गेम बहुत ही फेमस हो चुकी थी इन द नेम ऑफ क्रूअल्टी. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वॉज भीमा वांटेड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए मोस्ट वांटेड भीमा क्यों हो चुका था? बिकॉज भीमा वॉज वांटेड बाय द गवर्नमेंट एज ही हैड किल्ड मेनी टाइगर्स. उसने बहुत से टाइगर को किल किया था. एंड लॉयल्स फॉर देयर स्किन एंड ओवर 300 फॉरेस्ट रेंजर्स. मतलब जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसमें उसने उन लॉयन और टाइगर को किल किया था. थर्ड वन, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वॉज भीम? स्टार्टिंग से कोई भी क्रिमिनल नहीं होता है. इनकी भीमा की भी एक स्टोरी है. क्या स्टोरी है? भीमा एज अ चाइल्ड वॉज द फनीस्ट एंड सॉरेस्ट लुकिंग बॉय इन हिज विलेज. वो उसके विलेज में बहुत ही फनीस्ट, मतलब जीरो साइज था, ऐसा उसका कुछ वेल बिल्ड साइज नहीं था, और सभी से वो बहुत रिस्पेक्टेबल रहता था और बहुत ही क्लेवर और वाइज बॉय था उसकी विलेज में. देन why were people scared of Bhima? Bhima से क्यों डरते थे people? So people were scared of Bhima as he was high in the government's wanted list as he had killed. मतलब विलेज में क्यों? जो क्योंकि उसने बहुत से किल कर दिए थे टाइगर और लॉयंस को. सो इन द विलेज नियर द फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पर वो जो पर्सन थे वो उससे बहुत ही डरते थे. नेक्स्ट वन, हाउ डिड भीमा बिकेम अ ड्रेडफुल डेकोइट? मतलब वो उससे ड्रेडेड थे सारे पर्सन, तो क्यों थे? इन द विलेज नियर द फॉरेस्ट एवरीवन कट ट्रीज फ्रॉम द एरियाज मार्क्ड एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसमें से उसने बहुत सारे ट्रीज कट कर लिए थे. देन दे सोल्ड देम सीक्रेटली फॉर हाई प्राइसेस टू पीपल. और फिर उन्हीं वुड्स को वो हाई प्राइस में सेल करता था. who were willing to do anything for the wood. और उन्हीं को सेल करता था जो वुड से कुछ उसको willingly लेते थे. Then next, who met Bhima on his day out? उसके जब वो डे आउट पर था तो उसे कौन मिला था? स्ट्रेंजर मिला था. हमने लेसन एक्सप्लेनेशन में देखा था. So Bhima on his day out met a stranger who was a tall brute man weighing 300 pounds. मतलब वेल बिल्ड पर्सन मिला था और वो बहुत ही टॉल था. Then next, why was Bhima furious to see the hole in the coin? So answer is the man tossed the coin as it reached its fitted magnum and took a pot shot, and instead of flying the coin landed on the palm of the stranger's hand. This way Bhima was
डिसीव्ड बाय हिम, मतलब उसने उसको क्या डिसीव किया था, कैसे किया था कि जो उसका कॉइन जब उसने फेंका था तो वो एप्पल जैसे बाइट होता है इस तरह से वो कॉर्नर से बाइट किया हुआ था, और जब उसने खुद का अपना कॉइन जब फेंका है तो उसमें क्या हुआ था, ड्रिलिंग मशीन से उसमें होल किया हुआ था। इस तरह से उसने भीमा को डिसीव किया था। नेक्स्ट, हु वांटेड द स्ट्रेंजर, सो भीमा वॉज क्यूरियस एज ही वांटेड टू सी हु कैन परफॉर्म बेटर देन हिम, ही थॉट दैट ही वॉज ओनली अ कॉन्फिडेंट मैन, मतलब भीमा को अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, वो समझता था कि आई एम अ ग्रेट शूटर देन एनीवन, मैं किसी और के कंपैरिजन में बहुत ही ग्रेट शूटर हूँ। देन नेक्स्ट, हु वाज क्लेवर, भीमा और द मैन, दोनों में से क्लेवर कौन था, सो राइट आंसर द मैन वाज क्लेवर, वो जो टॉल ब्रूट पर्सन था वेइंग 300 पाउंड्स और वेल बिल्ड पर्सन स्ट्रेंजर जो था वो ज्यादा वाइज मैन था। सो नाउ वी हैव टू कम सी पॉइंट, पुट अ टिक करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, भीमा वॉज अ, भीमा क्या था, स्मगलर, राइट आंसर। सेकेंड, भीमा लिव्ड इन, कहाँ रहता था वो, द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। देन थर्ड, भीमा वॉज हाई ऑन, वेयर, द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट वॉज द बेटर फॉर द विलेजर्स, सो राइट आंसर इज द फॉरेस्ट वेल्थ, मतलब जो विलेजर्स थे वो तो फॉरेस्ट वेल्थ को ही अच्छा मान रहे थे। देन नेक्स्ट वन, भीमा रॉब्ड, कितने उसने बैंक से रॉबरी की थी, 1 मिलियन की। देन द स्ट्रेंजर टोल्ड भीमा दैट ही वाज वांटेड बाय द इंटरपोल, मतलब वो तो स्टेट तक ही क्रिमिनल था, स्टेट लाइन तक, लेकिन ये इंटरनेशनल पर बनना चाह रहा था, इंटरपोल। एंड नाउ ग्रामर पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने प्रेजेंट टेंस की आपको वीडियो सेंड की है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पूरे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट वन है जैसे हाउ ब्लैंक योर मदर नाउ, तो इसमें बी फॉर्म क्या आएगा, इज, मदर इज सिंगुलर, सो नाउ इट इज योर होमवर्क ऑल्सो। देन बी पॉइंट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, आपको सारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इट इज योर होमवर्क ऑल्सो। थैंक यू।